हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच रैपिड रिवीजन बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले ये समझिए कि इस चैप्टर में जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। बेसिक आइडिया समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसको जिन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, इंटेंशनली नहीं, प्रैक्टिकल किसी और का कर रहे थे और डिस्कवर कुछ और हो गया, जिनका नाम क्या है, ऑरेस्टेड। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? ऑरेस्टेड। पहला क्वेश्चन आपका यही प्रिपरेशन हो गई कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करने वाले कौन थे? ऑरेस्टेड। ठीक है, दूसरा जो हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। सो मैं ये कहूं, अगर किसी भी सर्किट के अंदर कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। और इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहां पे कौन डेवलप हो जाए? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया था याद करने के लिए। जहां पे पति है वहां कौन आ जाता है? पत्नी। और जहां पे पत्नी है वहां कौन आ जाता है? पति। पत्नी का मतलब यहां कौन है डियर स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक करंट कौन है यहाँ पे? पति। ठीक है, ये तरीका याद रखोगे तो जीवन में भूल नहीं पाओगे। सबसे इजीएस्ट चैप्टर कह सकते हैं फिजिक्स का ही। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? एक्सीडेंशियली। एंड यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब सर्किट के अंदर फ्लो होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन इंड्यूस हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। कौन इंड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंड्यूस का बेटा, इंड्यूस का मतलब ये होता है, जैसे आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और सामने कोई बस स्टैंड पे खड़ा है और आपने आंख से आंख मिलाई और अचानक उसको भी समझ में आ गया, आप उसको क्या कह रहे हैं? हमें भी तुमसे कुछ है, यस और नो। तो वही कहते हैं इंड्यूस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इंड्यूस। और डायरेक्ट जाके गुलाब दे रहे तो प्रोड्यूस। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? जैसे फिजिक्स की भाषा में मैं समझाऊं, मैंने बटन दबाया, एसी चालू हो गई बिना टच किए, यस और नो। तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को डियर स्टूडेंट? तो याद रखना, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया? किस में आता है ये? सर्किट में। किस में आता है? सर्किट में। पता कैसे चलेगा सर? तो हम निडल पास में ले जाएंगे, कंपास की निडल। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। क्या आएगा डियर? डिफ्लेक्शन। और यही इंडिकेशन देता है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। पहला क्लियर हो गया सभी? किसी को कोई समस्या तो बताइए। ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट अगर पढ़ा है तो यहां उसका एडवांस वर्जन कौन है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी को कोई समस्या यहाँ तक? पहली स्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। इससे पहले एडिशनली हम ये भी समझ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। ठीक है, इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम समझे कि मैग्नेट क्या होता है तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट हैव द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, यस और नो। या कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट हैविंग द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, दिस इज कॉल्ड। सिंपल भाषा में कह सकते हैं, उसी को क्या कह देंगे आप? मैग्नेट। अगर सेकेंड एडिशनली पूछा जाए डियर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्या पूछा जाए? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने कहा ना, मैग्नेट क्या है? An object which is having the south and north pole, an object which is having the south and north pole that produce attractive and repulsive force, that produce attractive and repulsive force, उसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मैग्नेट। क्या कहते हैं? मैग्नेट। इसके आगे अगर डिस्कस करें व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड द मैग्नेट, द रीजन अराउंड द मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का जो भी एरिया है या फील्ड है उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट?
मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को? ठीक है, दैट्स वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। इसके बाद सर आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या ऐड हो गया? लाइंस। तो हम कहेंगे एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इमेजिनरी क्यों बोला? हमें दिखती ही नहीं। यस और नो? कभी भी आप आयरन नेल को पास में ले आएंगे तो आयरन नेल को धागा थोड़ी बांधा ऐसे खींच लेगा, अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। तो बिना कोई बीच में कुछ दिखता नहीं है हमें, इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन। क्या बोलते हैं? तो हमने डेफिनेशन क्या बनाई? एन इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां तक कोई समस्या किसी को? सिंपल भाषा में डेफिनेशन बनाई है ना, काफी इजी तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके आगे अगर डिस्कस करें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां सिंपल भाषा में समझिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कैसा है? सेम है। कैसा है डियर स्टूडेंट? सेम है। पैरेलल तो रहेगी वो हमेशा, लेकिन क्या है डियर स्टूडेंट? सेम है। तो हम क्या कहेंगे इसको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? अगर गैप सेम नहीं है, अगर गैप सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, इफ द गैप बिटवीन द व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सेम, तो उसे हमने क्या कहा? यूनिफॉर्म। अरे क्या कहा डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म। और गैप सेम नहीं है तो हमने क्या बोल दिया? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी लाइन डियर स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्योंकि शॉर्ट में लिखते कुछ और ही समझ लेते हो आप लोग, इसलिए हम नहीं लिखते उसको। यूनिफॉर्म है कि देखो आरबी कितनी फास्ट अंडरस्टैंड कर गई। ठीक है, आजकल क्या करें, सब एडवर्टाइज ओपनली आती है। और कृष्णा दिमाग लगा रहा, लेकिन फ्यूज उड़ गया उसका। नहीं तो कृष्णा शान उसका एक्सपर्ट पीएचडी होल्डर बैठा हुआ है साथ में। ठीक है, ओह चलिए खैर कोई बात नहीं, हम उसमें नहीं जाते क्योंकि आजकल जमाना बहुत ज्यादा ओपन हो गया है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई सभी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर दूर दूर होगी डियर स्टूडेंट तो कैसा होगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होगा डियर स्टूडेंट? वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या सेकंड समझ में आ गया? और आरबीएससी और सीबीएसई दोनों का फेवरेट क्वेश्चन, कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं कर सकती डियर स्टूडेंट? इट कैन नॉट बी इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। व्हाई इट इज? क्वेश्चन तो हमेशा यही पूछा आज तक इतिहास में कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। व्हाई? व्हाई ज्यादा पूछा है। तो आप कह सकते हैं एट सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फिक्स डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन फिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है तो सीधी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि यहां पे डियर स्टूडेंट एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? सभी को आ गया ये? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ। कहां जाती है डियर स्टूडेंट? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अंदर कहां जाती है डियर स्टूडेंट? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। बस एक प्रॉपर्टी ये भी अच्छे से आपको आनी चाहिए। इजी प्रॉपर्टीज है, कोई भयंकर प्रॉपर्टी नहीं। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी को डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, तो यहां पे ये समझिएगा, कोई भी मैग्नेट में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। मतलब चीजें ये समझनी है अपने को। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात करें, इनसाइड में वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर। और आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डियर स्टूडेंट वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर। मीन्स बाहर अगर आप आर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता हुआ नजर आएगा? कम होता हुआ। बी क्या होता हुआ नजर आएगा? कम। लेकिन अगर अंदर यहां सेंटर से अगर यहां जा रहे हैं आप, इधर भी जाएं या इधर भी जाएं, आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता हुआ नजर आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है डियर स्टूडेंट इनसाइड द मैग्नेट हमेशा क्या होता है? हायर। क्या होता है? हायर। सेंटर से जैसे जैसे हम कहा जाएंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो हमेशा ये बात दिमाग में सेट होनी चाहिए
क्या सेट होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा लेकिन बाहर क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कम। यहां तक कोई समस्या किसी को आया कि गया? ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसकी फॉर्म में आई है? टेंजेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाए? टेंजेंट की फॉर्म में। मान के चलिएगा ये किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान रखना, टेंजेंट का मतलब तो समझते ही आप। जैसे मान लीजिए आपने ये कहा सर ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ, तो सर ये डायरेक्शन है, तो मैंने एक टेंजेंट खींच दिया इस पॉइंट से, तो ये किसके डायरेक्शन को शो करेगा डियर स्टूडेंट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? वो बताना चाहता है कि यहाँ नॉर्थ से कहाँ गया है? साउथ गया है ना, आउटसाइड। और इनसाइड कैसे जाता है? साउथ टू नॉर्थ। यहां तक कोई समस्या किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखिएगा इधर। इसके आगे अगर हम डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, तो हमें यहां समझना है फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हमें मुझे समझना है, या अगर आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठाना है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा राइट हैंड थंब रूल। क्या समझना होगा? और मैंने हमेशा कहा है कि शर्म को साइड में रख के आपको सबसे पहले ये लर्निंग एक्सेप्ट करनी चाहिए। पहले राइट हैंड थंब को आप खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये राइट हैंड थंब, तो राइट हैंड थंब कौन सा आपको पता ही होगा। तो थंब क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर फिंगर्स क्या इंडिकेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब यही नहीं पता है तो फिर क्या पता है ना। अब ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या दे रहा है कि मान लीजिए किसी भी कंडक्टिंग शीट है ये हमारी, और मैंने कहा करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और यहां से मान लीजिए आप ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कनेक्ट कर लीजिए, तो आप सभी को पता है करंट कहां जाएगा? यहां से यहां ही आएगा। अरे यस और फिर आपसे मैं ये भी पूछ लूं, यहां पे एक और कार्डबोर्ड लगा दिया मैंने, तो यहां करंट कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। और यहां करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। और आप सीधा सिंपल सवाल पूछा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आएगी, तो आपको दो ऑप्शन, या तो क्लॉकवाइज आएगी या कैसी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नई पैदा कर दें एलिप्स वाली, यस और नो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमेशा ये पूछेगा आपको क्लॉक आएगी या एंटी क्लॉक। अब जो अंडरस्टैंडिंग जिसके पास है वो तो यही कहेगा कि सर मैं यहाँ राइट हैंड थंब यूज करता हूँ, तो मेरा करंट का डायरेक्शन कहाँ पे है? टॉप पे। और इसको देखिए मुझे पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे सर यस और नो। तो आपने सर्कल बना दिया और सीधा शो कर दिया कि ये कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप खुद ही यूज नहीं करोगे राइट हैंड थंब रूल, तो आपको कभी मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको शर्म आएगी यूं यूं करते, तो फिर वो लकवा मार जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसको यूज करें डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा? बॉटम आ गया, और बॉटम आती है आपको समझ में आ गया कि करंट जैसे ही बॉटम जाएगा, ये कैसा आ गया? क्लॉकवाइज। फिर एक सर्कल बना दो छोटा सा। अब क्लॉकवाइज क्या होता है? तो आप सभी को पता है क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन हो गया, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? तो यही क्या है? फोर्स ड्यू टू व्हाट? करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की बात चल रही है डियर स्टूडेंट। अब जब मैग्नेटिक फोर्स की बात चल रही है, अभी तक तो हमने किसकी बात कर ली? बी की बात कर ली, और किसकी बात कर ली डियर स्टूडेंट? आई की बात कर ली, ठीक है। हमने बी की बात कर ली और किसकी बात कर ली? आई की। लेकिन अगर हमें ये पूछे, ये वैसे पूछा नहीं है, अगर पूछ ले कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तब कौन फेल हो जाता है? राइट हैंड थंब फेल हो जाता है। और कौन काम करेगा? तुम्हारे साले घूसेंगे गांडू क्या? मार खाओगे साले बेवकूफ, क्या कर रहे? तो यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट? सिंपल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए। यहां पे हमें फोर्स निकालना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और कौन आ जाएगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं FBI। क्या कहते हैं? FBI। सभी को पता है अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका नाम क्या है? FBI। क्या नाम है? FBI। तो आप सभी को पता है F क्या इंडिकेट करता है? फोर्स। B क्या इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। I क्या इंडिकेट करता है? करंट। यस और नो। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? और फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करेगा?
और मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करेगी? अरे यस और नो? अब इस हिसाब से देखा जाए डियर स्टूडेंट, यहाँ कैसा हो बताइए मुझे, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल। और यहाँ कैसा होगा? डाउन। तो बस यही तो पूछा उसने कि फोर्स ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर। अब जितना दिमाग ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा चीजें क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। अरे यस और नो? ठीक है, जितना दिमाग हल्के से लगाओगे तो ब्रेक भी लग जाएगा, गाड़ी भी रुक जाएगी और पैसेंजर भी उतर जाएगा आराम से। ठीक है, अब डिपेंड करता है, पहले तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या है वो पता चल गया, दूसरा क्या पता चल गया? मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अब इसी फील्ड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। उसने ऐसा कह दिया आपको, अब आधों को यही नहीं पता होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, सिंबल है। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए मैक्सवेल कॉर्क रूल। क्या पता होना चाहिए? मैक्सवेल कॉर्क रूल। जिसने भी जीवन में स्क्रू टाइट किया है उसके जीवन में कभी मैक्सवेल कॉर्क रूल गलत नहीं होता है। ठीक है, अब मैक्सवेल कॉर्क रूल क्या कहता है? अगर आप ध्यान रखना, ये जो अपन घुमा रहे हैं तो अपन टाइट कर रहे हैं बोल्ट को, और बोल्ट को टाइट किस में करते हैं? क्लॉक या एंटी क्लॉक? अरे यस और नो? जब हम किसी भी बोल्ट को टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज करते हैं। तो मान लीजिए अभी यहां करंट तो स्ट्रेट था और डाउन, अपवर्ड और कैसा था? डाउन। लेकिन गलती से आपको करंट कैसा दे दिया? मैंने कहा ये सांप जैसा करंट फ्लो हो रहा है किसमें? एक सर्कल में डियर स्टूडेंट। और आप इस सर्कल को देख के पता कर सकते हैं ये करंट एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे है? मैंने ये करंट की डायरेक्शन शो कर दी आपको, और यहां पे मैंने जो करंट की डायरेक्शन शो कर दी इसके जस्ट अपोजिट शो कर दी डियर स्टूडेंट। बताओ यहां पे भी करंट की डायरेक्शन ये कैसी है और ये कैसी है? और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। अब बोलेंगे सर ये कोई बात हुई? ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है सर? ठीक है, और ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वहां यूं बोला इनवर्ड एंड आउटवर्ड। आप आगे बात तल 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 आपने दलत बुलाया, दलत कुछ नहीं पढ़ाया आपको, रूल समझ में नहीं आया या आपने मेहनत नहीं की, इसकी वजह से आप रह गए। आपको ये नहीं पता इनटू द पेज, आउटसाइड द पेज, यही नहीं पता पड़ता। आउटसाइड द पेज का मतलब क्या? मैक्सवेल कॉर्क रूल लगाया और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? आउट से बाहर आया, और बाहर आया तो क्या आएगा? स्क्रू अगर खोलते हैं तो क्या आता है लास्ट में? पॉइंट। छोटा सा पॉइंट आता है ना स्क्रू खोलते हैं। कितने लोगों ने स्क्रू खोला है? ठीक है, वेरी गुड, सबने खोला, बहुत अच्छी बात। आपने नहीं खोला जीवन में, आज जाके खोल लेना बेटा, इसको बता देना एक बार स्क्रू खोल के। जब स्क्रू खोलते तो लास्ट पॉइंट क्या आता है? डॉट। क्या आता है? डॉट। अरे यस और नो? जब भी डॉट आएगा, जैसे दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, एक क्या शो करेगा आप? क्रॉस शो करेगा, और एक क्या शो करेगा? ये वाला सिंबल आएगा। ये देखते ही आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं है आपने। मुझे बताइए, आपने स्क्रू निकाला तो लास्ट में कौन आया? डॉट। स्क्रू बाहर आएगा अंदर आया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड। अरे यस और नो? और स्क्रू अंदर घुस गया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्योंकि उसके डॉट में क्रॉस आता है लास्ट में, और टाइट स्क्रू करते तो कुछ दिखता ही नहीं अपने को। तो क्या दिखता है लास्ट में? उसका मुंडी दिखता है, उसका हेड दिखता है। ये समझ में आ गया सभी को डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? तो याद रखना, जब भी हम क्रॉस की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड। और जब भी हम डॉट की बात करेंगे तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटसाइड। पता कैसे चला? क्योंकि स्क्रू टाइट करना आता है। ऐसा किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। अरे यस और नो? ठीक है, तो मैक्सवेल ने जो कहा उसको हम यहाँ पे बेस बना दें। ये रूल कहाँ काम आता है? देखो यहाँ राइट हैंड थंब रूल फ्लॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल कहाँ अप्लाई होता है? जहां करंट का डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। लेकिन यहाँ क्लॉक और किसकी बात चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि मैक्सवेल कॉर्क रूल कहता है कि करंट अगर किसमें है? क्लॉकवाइज में। कैसे है? क्लॉकवाइज में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? इनवर्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? इनवर्ड आएगा। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आने वाला है? इनवर्ड। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आने वाला है? आउट। क्योंकि आप खोलोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को? कितने बच्चों को समझ में आया? कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होता है वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अपने को यही नहीं पता पड़ता रूल्स कौन सा कहाँ अप्लाई करते। ठीक है, अब यहाँ कहीं फोर्स पूछा ही नहीं है, जबरदस्ती का घुसेड़ रहे हैं क्लाइंबिंग रूल। क्यों घुसेड़ रहे हो भाई? पूछा है क्या फोर्स? नहीं पूछा है, छोड़ दो। क्योंकि अगर राइट हैंड थंब रूल फ्लॉप हो जाएगा तो कौन एप्लीकेबल है? मैक्सवेल कॉर्क रूल फ्लॉप नहीं होगा। इनको तो नाम लिख दो भाई। इसे क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स
ठीक है, कॉर्क, या इसे क्या कह सकते हैं, स्क्रू रूल। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब तो गलत नहीं होगा कहीं से भी क्वेश्चन, फिर भी गलत होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, है कि नहीं? ठीक है, अभी बोर्ड का आरबीएससी का ही बताऊंगा अभी, आप मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर सीबीएसई की बात करेंगे। ये समझ में आ गया सभी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? पक्का बताओ, राइट हैंड थंब रूल कब एप्लीकेबल होगा? नहीं, जब करंट स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा हो। स्ट्रेट लाइन नहीं, गलत आंसर। व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा? व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आप लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। और गलती से अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि करंट किस में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आप? मैक्सवेल। आ गया समझ में? कॉर्क भी बोल सकते हैं, स्क्रू भी बोल सकते हैं, जो चाहे आप बोल सकते हैं, लेकिन दो ही बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ये तो आप कुछ भी बोल देंगे भाई, है? ये क्लियर हो गया? कोई समस्या तो बताइए, आगे बढ़े क्या? फिर एक और रूल है जो अपने सिलेबस में तो नहीं है, पाम रूल। पाम रूल जस्ट उल्टा है किसका? राइट हैंड थंब का। ठीक है, पाम रूल ऐसे करो, ऐसे राइट हैंड करना है ना, ऐसे करना आता है कि नहीं आता है सभी को? अरे यस और नो। अब ये जो इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट करेगा? करंट। किसको इंडिकेट करेगा? करंट को। ध्यान रखना, द थंब इज इंडिकेटिंग टू, देखो ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट गलत बोला फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। राइट हैंड थंब में हमें पता है कि थंब किसको इंडिकेट करता है? करंट को। जस्ट अपोजिट कौन होता है? पाम रूल। यहां ये जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है? करंट को। और ये इंडिकेट किसको कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि आ गया क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे? उल्टा। एग्जाम वैसे सिलेबस में आपके नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं, अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? तो पाम रूल क्या है? अपोजिट, सीधा अपोजिट चलेंगे किसके? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में थंब किसको इंडिकेट करता था? करंट। और यहां थंब किसको इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक। ठीक है, और पाम किसको इंडिकेट करेगा डियर स्टूडेंट? बस बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? अरे आया कि गया? ठीक है, लास्ट रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं सारे फैक्टर्स। यस, डाउट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल में सारे के सारे फैक्टर्स तीनों एफ बी आई एक दूसरे से क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों भी क्या होते हैं? 90 डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को? तो याद रखना, आप क्या कह सकते हैं, दो रूल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। याद रखना डिफरेंस क्या है, एक में करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, एक में कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें लेफ्ट हैंड और किसमें राइट हैंड लगाना है। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एग्जाम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, वो आता है तो सब इजी है। तो लेफ्ट हैंड का स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको याद हो गया कि जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा? फोर्स। और फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट? सब में, लेफ्ट राइट किसी में भी, हाँ। और मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करेगा? करंट। कोई समस्या किसी को? भूल जाओ, याद रखना, बंदूकें उठा लेना और क्या बोलेंगे? FBI, वी आर द एजेंट ऑफ FBI। यस और नो? यहां तक कोई समस्या किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आया? तुम्हारा हाथ नीचे जा रहा है इसलिए तुम्हें कम आया लग रहा है, सभी को आ गया? ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट हैंड रूल अगर आपको समझ में आ गया है तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं फोर्स। वैसे आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, हो सकता है CBSE वाला पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन पूछ ले गलती से। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVB sin थीटा। क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। और इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है डियर स्टूडेंट? टेस्ला। एंड यू नो वेरी वेल, महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के सामने कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कवर किया, और किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प से। इसलिए इनकी यूनिट क्या रखी गई? टेस्ला। तो याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है और मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन। फोर्स किसकी भी होती है? न्यूटन। यस और नो? फिर भी शॉक हो गए, अरे बाप रे, ये रावण ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया ना। तो यहाँ Q एक चार्ज है, V एक वेलोसिटी है, B एक मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने करंट आपको 90 डिग्री दे दिया, मैंने ऐसे दे दिया तो किसी एंगल पे 45 डिग्री,
तब फोर्स इससे निकालेंगे, 45 रखिए, यस और नो, आया समझ में डियर स्टूडेंट। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कब आ सकता है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड तभी आ सकता है जब आपका जो क्यू है वो कंपलसरी कंडीशन है किसमें होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, चार्ज मोशन में होना चाहिए, तभी तो करंट पैदा होता है। अरे यस और नो, तभी तो ऑरेस्टेड ने कहा जहां कौन आएगा करंट, वहां कौन ऑटोमेटिकली इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज ही मोशन में नहीं है और चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होगा, 0, जब क्यू कौन सी कंडीशन में हो। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, कितने बच्चों को समझ में आ गया, सभी को आ गया, ठीक है। आ जाए तो वैसे इतना डीप तो बहुत बड़ी बात है, पूछेगा नहीं, पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला बना भी कैसे, चार्ज मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो क्या लेके आएगा, वेलोसिटी लेके आएगा, वेलोसिटी लेके आएगा तो किसको पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, किसी न किसी एंगल पे, यस और नो। यहां तक कोई समस्या किसी को आया समझ में, तो मैंने राइट हैंड फ्लेमिंग सब समझा दिया। फिलहाल हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, ठीक है, जितना हो सके इसके ऊपर कमेंट करें। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड, सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया, तो आप कहेंगे अ सॉफ्ट आयरन कोर, क्या कहेंगे आप, सॉफ्ट आयरन कोर इज बाउंडेड बाय कॉपर वायर, इज बाउंडेड बाय कॉपर वायर एंड कनेक्टेड टू अ सेल और बैटरी, कनेक्टेड टू अ सेल और बैटरी, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इस बात का जरूर ध्यान रखें, सोलेनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0, और अंदर जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम। ये क्लियर हो गया सभी को डियर स्टूडेंट। पहला कॉन्सेप्ट कोई डाउट है तो बोलो, व्हाट इज सोलेनॉइड, तो हम कहेंगे सर इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस इन विच अ सॉफ्ट आयरन कोर इज बाउंडेड बाय अ copper wire with number of turns, either it is connected to the battery or cell, this is called solenoid। सिंपल डेफिनेशन होगी, आराम से आंसर दे सकती हूँ, किसी को इशू सुन। ये दूसरा क्या समझेंगे, ये कौन है हमारा करंट है डियर स्टूडेंट, तो हमें ये जरूर समझना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो, ठीक है, अफेक्ट करते हैं किसको डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको अफेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान दीजिएगा इधर, पहला फैक्टर कौन है, आई। अगर आई बढ़ेगा तो डेफिनेटली कौन बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अरे यस और नो, मैंने कहा तुमने 20 एम्पियर करंट बैटरी से दिया है तो आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 20 एम्पियर के हिसाब से होगा। एक ने 1 एम्पियर करंट दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 1 एम्पियर के हिसाब से होगा। अरे आया कि गया, तो हम कह सकते हैं कि सर बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। पहला ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया तो कहना, जबरदस्ती नहीं, ध्यान रखना क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसको समझ में नहीं आया, सभी को आ गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं बाद में। सेकंड फैक्टर डियर स्टूडेंट, सेकंड फैक्टर क्या उसको समझिएगा, सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। तो बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगी डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन नोट करके जरूर हमें मेंशन करना होगा, ओवरलैपिंग इंपैक्ट अगर आया, ओवरलैपिंग का मतलब, हाँ, फाइंडिंग इज व्हाट, ओवरलैप विथ ईच अदर, तब याद रखना बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। यस और नो, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये, इसमें कोई समस्या तो बताओ डियर स्टूडेंट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कौन है वो, नेचर ऑफ मटेरियल। कौन है डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ मटेरियल। भाई आयरन कोर है तो आयरन कोर ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कम। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है सोलेनॉइड के वो क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और आउटसाइड कितना होता है डियर स्टूडेंट, 0 होता है, ठीक है। वैसे नेग्लिजिबल मानते हैं लेकिन 12th में पढ़ेंगे, वो अभी यहाँ नहीं, अपन तो 0 ही मानते हैं। जहां तक कोई समस्या किसी की रिगार्डिंग टू सोलेनॉइड, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन सोलेनॉइड में आज तक पूछा नहीं है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट का जो भी है इंपैक्ट आएगा ही आएगा, और फाइनली रिजल्ट में क्या आएंगे, वेरिएशन आ जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, किसी को भी किसी भी टाइप की समस्या। इसके आगे देखें डियर स्टूडेंट,
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बनानी है डियर स्टूडेंट में सोलेनॉइड की, ठीक है, तो कैसे बनेगी, तो ध्यान रखना, घबरा मत जाना, अगर क्वेश्चन पूछ भी ले तो एक सोलेनॉइड बना देना ऐसे करके। अरे यस और नो, आपको पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड के अंदर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। तो आप ऐसे करके पहले तो सोलेनॉइड के अंदर क्या शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहे हैं, क्या शो करके, क्रॉस लाइन, क्या शो करके, क्रॉस लाइन। यस और नो। अब यू मत कहते ना सर आपने तो बोला सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, मैंने इंटरसेक्ट नहीं करवाई, ओवरलैपिंग भी नहीं है, एक दूसरे को ऊपर से क्या कर रही है, जा रही बिना टच किए, ठीक है। ये 2D डायग्राम, 3D होता तो बता भी देता ऐसे करके जूम करके अलग। आ गया समझ में डियर। इसको कौन सा बोल देंगे अपन, साउथ पोल, तो यहाँ लिख देना S और इधर क्या रख देना N। तो सभी को पता है यहाँ से क्या बनेगी, बाहर की तरफ, और यहाँ से भी क्या आएगा, अरे यस और नो, एक ही लाइन शो कर देना, 10 मत शो कर देना, क्योंकि हमने B क्या बोला है, 0, नेग्लिजिबल। अरे यस और नो, 10 लाइन शो कर दी तो 10 बार आपको एग्जाम दोगे तब जाके वो नंबर इसमें देगा। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट। और यहाँ कैसे शो करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ से ऐसे करके शो करेंगे डियर स्टूडेंट, ऐसे। तो ये क्या बता रहे हैं आप, ऐसे होती हुई कहाँ जा रही है, एन जा रही है, कहाँ पर, इनसाइड, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी भी फॉलो कर दी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड की बना दी बहुत अच्छे से। अब हो सकता है इस डायग्राम को ऐसे करके हॉरिजॉन्टल ले ले, आड़ा ले ले, यस और नो। तो आप मेरे पास में तल आपने गलत बनाया, नहीं गलत कुछ नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि साउथ से नॉर्थ जाती है इनसाइड और बाहर कैसी जाती है, नॉर्थ टू साउथ, वही किया, दूसरा कुछ नहीं किया। अंदर लाइनें बहुत सारी क्यों बनाई है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है कहाँ पर, सोलेनॉइड के अंदर। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट। और बाहर क्या होता है, 0 या नेग्लिजिबल, इसलिए एक ही लाइन बना के छोड़ दिया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, आया कि गया। करंट बढ़ेगा तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा डियर स्टूडेंट। और ओवरलैपिंग हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल में चेंज होगा तो क्या होगा, इंपैक्ट आएगा, कम आप ज्यादा नहीं कह सकते, ठीक है। डायरेक्ट मत ठोक देना ना, तो लेने के क्या पड़ जाएंगे, देने, क्योंकि वो वैल्यू देगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा, हाँ QVB, ठीक है, साइन थीटा, बस खत्म, इतना याद रखना है। ये समझ में आ गया सभी, कितने को समझ में आ गया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है जिसका डोमेस्टिक सर्किट। कौन सा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट को समझने के लिए आपको अपना घर का क्या समझना पड़ेगा, कनेक्शन। सबसे पहले आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, घर से क्या आती है, वायरिंग आती है। कितने टाइप की वायरिंग आएगी, 3 टाइप। अब कलर फलर मैं नहीं बनाऊंगा, सीधा ही समझाऊंगा, ठीक है। कलर आप समझ लेना, नहीं ये कौन सा वायर है, ये लाइव वायर। कैसा वायर है, ये लाइव वायर। ये कैसा वायर है, न्यूट्रल वायर है डियर स्टूडेंट। और लास्ट वाला कौन सा वायर, अर्थ वायर। और यस और नो, ये कौन है, खतरनाक हो तुम, कौन है डियर स्टूडेंट, मीटर। अरे यस और नो, फिर मीटर के बाद कौन होगा आगे, मेन स्विच, जिसको आप पहले क्या कहते थे, मैनसूस, ऊपर नीचे कर देते थे, यस और नो। अब तो गायब हो गया उसका जमाना, अब तो है ही नहीं। फिर कौन आएगा डियर स्टूडेंट आगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब रट्टा नहीं मार रही हूं, एनसीईआरटी में जैसे देख रहा बस वही रट्टा मार लिए, कनेक्शन समझाना है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, कौन है डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। फिर आप अलग अलग दे दो कनेक्शन ऐसे करके, है ना, बहुत सारे अलग अलग कनेक्शन दे दो। ये जो कनेक्शन दिए हैं वो आप क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंट एप्लियंसेस, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हो यहाँ बहुत सारे अलग अलग क्या हैं, एप्लियंसेस हैं, और ये जो कनेक्शन है वो कैसे हैं, पैरेलल। कैसे कनेक्शन है, पैरेलल। और सिंगल कनेक्शन दिए तो कैसे हो जाएंगे, सीरीज। और यस और नो, तो 3 वायर, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। तो याद रखना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आ जाए या मैक्सिमम करंट आ जाए, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अर्थ वायर। कौन करता है, अर्थ वायर। यहां तक कोई समस्या किसी को, ठीक है। दूसरा जो बात करें डियर स्टूडेंट, न्यूट्रल वायर। इसका क्या काम होता है डियर स्टूडेंट, टू मेंटेन द करंट फ्लो इन द लाइव वायर, ठीक है। जो लाइव वायर में करंट आ रहा है उसको क्या करना, बैलेंस करना। और अर्थ वायर का काम क्या है, एक्स्ट्रा करंट जो आ जाए
उससे एप्लियंसेस को क्या करना, बचा देना। ठीक है, ध्यान रखना, ये अर्थ वायर का काम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वोल्टेज हमारी 220 पे ही चलते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, 400 आ गई तो एक्स्ट्रा को कौन ले लेगा एब्जॉर्ब कर, अर्थ वायर, उसे कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं, आया समझ में सभी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्या कह रहे? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से मिले तो क्या होती है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है डियर स्टूडेंट, शॉर्ट सर्किट, और घर में लग जाती है फायर। यस और नो, और कौन आ जाता है, पुष्पाराज। यस और नो, ये आ गया समझ में सभी को? इसके आगे डिस्कस करें डियर स्टूडेंट। कलर, तो रेड कलर किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट, लाइव वायर। ब्लैक कलर किसके लिए होता है, न्यूट्रल वायर। और डियर स्टूडेंट फाइनली ग्रीन कलर किसके लिए होता है, अर्थ वायर। ये आ गया समझ में सभी? कोई डाउट है किसी को? ओवरलोडिंग क्या होती है, व्हेन द डिमांड इज हाई एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ द वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो आज तक डिफरेंस यही पूछे हैं, व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ठीक है, तो ये सिंपल सा जीवन में याद रखना है, कभी भी न्यूट्रल बंदे को नहीं छेड़ना। साइलेंट कोई बंदा, उसको बार बार टीज करोगे, एक दिन भयंकर तरीके से वो आपको ऐसी की तैसी कर देगा, ध्यान रखना। और हमारे क्लास में कौन है, न्यूट्रल बिहान। यस और नो, है कि नहीं? और लाइव वायर कौन है, आप सभी। यस और नो, ठीक है। और अर्थिंग कौन है यहाँ पर, मैं। ठीक है, जो भी है दे दो मुझे, टेंशन, लेकिन आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। नहीं, मार्क्स तो खतरनाक है, ये लाइव प्लस न्यूट्रल है। हाँ, इसका कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। कल बात करेंगे डियर स्टूडेंट कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट। ओके क्लासेस, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ रहे। बोलो।